नमस्कार दोस्तों, प्रिया शॉर्ट्स में आपका स्वागत है। आज महालक्ष्मी है। क्या आप जानते हैं महालक्ष्मी व्रत क्यों किया जाता है? इसके पीछे क्या धार्मिक महत्व है और यह व्रत हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है? दोस्तों, आज हम जानेंगे महालक्ष्मी का महत्व। महालक्ष्मी देवी धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुख और सौभाग्य की देवी हैं। माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी हैं और संसार की समृद्धि का प्रतीक मानी जाती हैं। जब जीवन में दारिद्रता, संकट या आर्थिक समस्याएं आती हैं, तब माता लक्ष्मी का पूजन से ही सभी समस्याएं दूर हो सकती हैं। हम जानते हैं महालक्ष्मी व्रत क्यों किया जाता है। महालक्ष्मी व्रत करने से जीवन से दरिद्रता और गरीबी दूर होती है। माता लक्ष्मी अपने भक्तों के घर पर सदा निवास करती हैं। धन, सुख और वैभव के लिए इस व्रत को करने से घर में अन्न, धन, समृद्धि और यश बढ़ता है। माता लक्ष्मी केवल धन से ही नहीं बल्कि संतुलन और शांतिपूर्ण जीवन भी देती हैं। विवाहित स्त्रियां यह व्रत पति की लंबी उम्र और परिवार के कल्याण हेतु करती हैं। यह व्रत भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से शुरू होकर 16 दिन चलता है। यह व्रत माता की विशेष कृपा पाने के लिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग बताया गया है। अब हम महालक्ष्मी व्रत की कथा सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण दंपति रहते थे। वे दोनों बड़े धर्मात्मा और भगवान के भक्त थे, लेकिन उनके जीवन में बहुत दरिद्रता थी। घर में खाने को अन्न नहीं था, पहनने को कपड़े नहीं थे। फिर भी वे अपने धर्म और भक्ति मार्ग से ही नहीं हटे। ब्राह्मण की पत्नी माँ लक्ष्मी की परम भक्त थी। वह हर दिन श्रद्धा से माता लक्ष्मी की पूजन करती थी और उसने निवेदन करती थी, हे माँ लक्ष्मी, मुझ पर कृपा करो, मेरे जीवन से दरिद्रता दूर करो और हमें अपने चरणों में शरण दो। एक दिन माँ लक्ष्मी उस स्त्री की भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुई और बोली, हे सती, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, जो चाहे वर मांगो। ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि हमारे घर से दारिद्रता सदा के लिए दूर हो जाए और हम सदा धर्म के मार्ग पर चलते रहें। माता लक्ष्मी ने कहा, तुम भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से 16 दिनों का मेरा व्रत कर। इस व्रत को महालक्ष्मी व्रत कहते हैं। जो स्त्री या पुरुष इस व्रत को श्रद्धा और नियम पूर्वक करता है, उसके घर में कभी दारिद्रता नहीं आती। ब्राह्मणी ने व्रत का विधि पूर्वक किया। कुछ ही समय में उनके घर में धन, धान्य और सुख शांति का आ गई। नगर में लोग चकित रह गए और उसने इसका कारण पूछा। उसने सबको बताया कि यह सब महालक्ष्मी व्रत की कृपा है। नगर की कई स्त्रियों ने भी यह व्रत करना आरंभ कर दिया और सबके जीवन में सुख और समृद्धि आने लगी। अब हम गजलक्ष्मी माता के बारे में जानते हैं। गजलक्ष्मी माता लक्ष्मी माता का वह रूप है जो 2 गजों मतलब हाथियों के साथ प्रकट होती हैं। यह स्वरूप समुद्र मंथन से निकला था, जब लक्ष्मी जी कमल पर बैठी थीं और 2 गज उन पर जल सिंचित कर रहे थे। यह स्वरूप समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। कथा प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले एक नगर में एक सज्जन और धर्मनिष्ठ व्यापारी रहता था। वह सदा सत्य बोलता, किसी का बुरा नहीं करता और भगवान की पूजा में लगा रहता। उसकी पत्नी भी अत्यंत पतिव्रता और देवी लक्ष्मी के उपासक थी। वह नियमित रूप से माँ लक्ष्मी की पूजा करती और विशेष रूप से गजलक्ष्मी व्रत करती थी। एक दिन उस नगर में भयंकर अकाल पड़ गया। वर्षा नहीं हुई, खेत सूख गए और अन्न का संकट हो गया। लोग दुखी हो गए, परंतु उस व्यापारी के घर में सब कुछ पहले जैसा था। अन्न, धन की कमी नहीं थी। लोग हैरान थे कि जब सब तरफ दारिद्रता फैली है, तब इस परिवार में सुख समृद्धि कैसे बनी हुई है। एक दिन नगर की कुछ स्त्रियां व्यापारी की पत्नी के पास आईं और पूछा, हे बहन, जब हम सब दुखी हैं, तुम्हारे घर में इतना सुख कैसे है? उसने विनम्रता से उत्तर दिया, यह सब गजलक्ष्मी व्रत और देवी माँ की कृपा से संभव हुआ है।
मैंने गजलक्ष्मी मतलब महालक्ष्मी व्रत का नियम पूर्वक किया। माँ लक्ष्मी का पूजा, व्रत, कथा और दान किया। माता प्रसन्न हुई और मेरे घर में कभी भी धन की कमी नहीं हुई। नगर की अन्य स्त्रियों ने भी यह व्रत करना शुरू किया और धीरे धीरे नगर में फिर से सुख शांति लौट आई। माता लक्ष्मी वरदान देती हैं, जो स्त्री या पुरुष श्रद्धा से गजलक्ष्मी या महालक्ष्मी व्रत करेगा और मेरी कथा सुनेगा, उनके घर में कभी दारिद्रता नहीं आएगी। वह धन, धान्य और यश से परिपूर्ण रहेगा। गजलक्ष्मी व्रत विधि संक्षेप में जानते हैं। महालक्ष्मी व्रत भाद्रपद की शुक्ल की अष्टमी से शुरू होता है और यह 16 दिनों तक चलता है। 16वें दिन उद्यापन का दिन होता है, जिसमें विशेष पूजा की जाती है। प्रतिदिन माता लक्ष्मी का पूजन करें, दीपक जलाएं, फूल, अक्षत, हल्दी, कुमकुम और नैवेद्य अर्पण करें। व्रत के दौरान माँ लक्ष्मी की कथा पढ़ें या सुनें। व्रत का समापन उद्यापन करके करें। ब्राह्मणों व सुहागिन स्त्रियों को भोजन कराएं व कन्याओं को भी भोजन कराएं। कुछ दान दक्षिणा करें तथा व्रत का पारण करें। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए और पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं एक नई कथा के साथ। जय माँ लक्ष्मी।